हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं कंचन गोयल आपका फिर से स्वागत करती हूँ स्टार क्लासेस इंग्लिश लिटरेचर में। आज गाइस मैं मेटाफिजिकल पोइट्री लेकर आई हूँ जो आपके एस्टेट में टीजीटी और पीजीटी दोनों एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चंस के रूप में पूछी जा रही है। तो लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी गाइस। मेटाफिजिकल पोइट जो मेटाफिजिक्स शब्द है वो कॉइन किया गया था ब्रह्मन के द्वारा। ठीक है गाइस, और सैमुअल जॉनसन ने इसे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था अपनी बुक द लाइव्स ऑफ एमिनेंट इंग्लिश पोइट में गाइस। और ये सैमुअल जॉनसन ने बोरो की थी टर्म ड्राइडन के इस फ्रेज से, जब ड्राइडन ने डन की पोयम पढ़ी थी और उसने कहा था कि ही अफेक्ट द मैथाफिजिक्स। ठीक है गाइज, तो आप ऐसे ही याद रखेंगे कि मैथाफिजिक्स जो वर्ड है वो क्वाइन किसने किया, ब्रह्मन ने। और सैमुअल जॉनसन ने अब फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया लाइव्स ऑफ एमिनेंट इंग्लिश पोइट में। और ड्राइडन ने सबसे पहले फ्रेज डन के बारे में लिखी थी, ही अफेक्ट द मैथाफिजिक्स। सैमुअल जॉनसन एनलाइटमेंट एज के थे और ड्राइडन क्लासिकल एज के, नॉन क्लासिकल एज के कवि थे। ठीक है गाइज, तो आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं करनी है। मतलब टर्म क्वाइन बाय ब्रह्मन, सैमुअल जॉनसन ने इंट्रोड्यूस किया, ड्राइडन ने सबसे पहले ये डन के बारे में लिखा, ही अफेक्ट द मैथाफिजिक्स। तो ये क्वेश्चन बन के आ सकता है कि हु अफेक्ट द मैथाफिजिक्स। ठीक है, और फॉर हुम। तो आप ये क्वेश्चन ड्राइडन ने अफेक्ट हुए थे डन की पोएमों से। ठीक है गाइज, तो ये तो था इसका कि मैथाफिजिकल पॉइंट, और ये अक्सर क्वेश्चंस बनकर आए हुए हैं। अब है मैथाफिजिकल। इट इज़ ए ब्लेंड ऑफ पैशन एंड थॉट। ये लोगों के पैशन, लोगों के जो कोई पैशन और थॉट्स के ब्लेंड को मिलकर बनता है मैथाफिजिकल। वैसे भी मैटा मीन्स होता है बियॉन्ड, और फिजिकल, फिजिक्स मतलब होती है साइंस। तो इसका मतलब कि जो साइंस से परे हो, यानी कि साइंस की कॉज एंड इफेक्ट को दूर रखकर कोई भी पोइट्री की जाती है, उसे मेटाफिजिकल पोइट बोला जाता है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं गाइज। तो कॉलिकल ओपनिंग गाइज, ये कॉलिकल ओपनिंग्स मतलब होता है कि बीच में ही कोई भी पोएम स्टार्ट कर देना, उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट नहीं होता, कोई से भी कहीं से भी लाइनें स्टार्ट कर देना। जैसे वैलेडिक्शन मॉर्निंग का है, जॉन डन की पोएम है, और एंड्रयू मार्वल का पोएम है। ठीक है गाइज, तो इसमें इनकी पोएम्स क्या होती हैं, बीच में स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, अब है सेकेंड पॉइंट, डिलाइट इन नोवल थॉट एंड एक्सप्रेशन गाइज, कि इनके जो थॉट्स होते हैं ना बड़े ओरिजिनल होते हैं, कि पहले कभी आपने सुने नहीं होते। जैसे कि वैलेडिक्शन में है जॉन डन की पोएम में, उसमें वो कहता है कि भी है ना, दो लवर को कंपेयर करता है कंपास की टू लेग्स से, कि जिस तरह से कंपास की लेग्स आपस में ऊपर से जुड़ी होती हैं, नीचे से ओपन होती हैं, तो उसी तरह लवर के हार्ट्स भी जुड़े होते हैं। तो देखिए कितना नोवल थॉट है ना। फार फैचर्ड इमेजेस, फार फैचर्ड इमेजेस मीन्स कि जो इमेजेस होती हैं वो आपकी सोच से परे होती हैं, अनमैच्ड इमेज होती हैं। जैसे वेनेडिक्शन में ही लवर्स के दिल को बीट किया गया है, जिस तरह से चादर को, सोने की चादर को पीट कर तार बनाए जाते हैं, तो उसी तरह ये इमेजिनरी शो की गई है। ऑब्सक्योरिटी, ऑब्सक्योरिटी मतलब अस्पष्टता। ठीक है गाइज, अब लर्निंग, पैराडॉक्स, कंसीट एंड पन इसमें यूज़ किए जाते हैं गाइज। तो ये इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। अब क्वेश्चंस करेक्टरिस्टिक्स पे भी बन के आने लगे हैं कि 4 ऑप्शंस में करेक्टरिस्टिक्स दे देंगे और आपसे पूछेंगे। ठीक है, अब वाल्टर स्कॉट ने कहा था कि एज द एलिजाबेथन हैड प्लेड विद वर्ड्स और मैथाफिजिक्स प्लेड विद थॉट। मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि एलिजाबेथन एज, जैसे शेक्सपियर के एज में वर्ड्स बहुत ज़्यादा क्वाइन किए गए थे, बहुत ज़्यादा क्वाइन किए गए थे वर्ड्स, नए नए, जैसे प्रेस्टिट्यूट हैं और लव वर्ड्स हैं, तो इस तरह के वर्ड्स क्वाइन किए गए थे। और मैथाफिजिक्स में थॉट्स, आपके विचारों, उनको से खेला गया है। ठीक है गाइज,
तो अब हम करते हैं मोस्ट फेमस जॉन डन के बारे में, क्योंकि अब ये मैं सीरीज करूँगी, जितने भी मैथाफिजिक्स पॉइंट्स हैं सबको वन बाय वन आपको अवगत कराऊंगी, ठीक है। तो जॉन डन है, जो जिनका डेट ऑफ बर्थ है 1572 से लेके 1631 तक। ये पायनियर थे या फाउंडर ऑफ द मैथाफिजिकल पॉइंट्स थे, ठीक है। अब टी.एस. इलियट ने मॉडर्न एज में मेटाफिजिक्स पॉइंट्स को रिवाइव किया है मतलब उसके बारे में लिखा है, ठीक है। अब रॉबर्ट ब्राउनिंग ने अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग में भी इन्हीं से इंस्पायर हुए हैं। आपको पता होगा कि जो विक्टोरियन एज के रॉबर्ट ब्राउनिंग हैं, उनकी फेमस फोटे ही रहा है ड्रामेटिक मोनोलॉग, तो वो भी इसी से इंस्पायर हैं। और जॉन डन जी कैथोलिज्म थे और बिलोंग टू कैथोलिक थे, और उन्होंने ग्रेजुएशन डिग्री अटेंड नहीं की थी। उनकी वाइफ थी एनी मोर। एनी मोर के बारे में उन्होंने बहुत सी पोएम लिखी हैं और अपनी पोएम्स में भी उनका जिक्र है। ही वाज द डीन ऑफ सेंट पॉल कैथेड्रल इन लंदन, ठीक है गाइज। ही रोट सोनेट्स, लव पोएम्स, रिलीजियंस पोएम्स, लैटिन ट्रांसलेशन उन्होंने किया है, एपिग्राम्स लिखे हैं, एलिजीज लिखे हैं, सॉन्ग्स लिखे हैं, सटायर्स लिखे हैं, और वो सरमन्स के लिए जाने जाते हैं, ठीक है गाइज। अब उनकी अर्लियर बायोग्राफी इजाक वाल्टन ने उनके बारे में उनकी बायोग्राफियाँ लिखी हैं और उनके पोएम्स कलेक्शन को उनके डेथ के बाद पब्लिश किया है गाइज। तो ये तो थे जॉन डन के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। अब हम करेंगे उनके वर्क्स, ठीक है गाइज। तो फर्स्ट वर्क्स है सॉन्ग एंड सोनेट्स 1633। अब मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी पोएम्स आपको थोड़ी सी डीपली स्टडी करके जानी है, ठीक है। फर्स्ट है द फ्ली, ठीक है गाइज। ये फ्ली के बारे में तो आपको पढ़ के जाना है, और इन्होंने एक वंडरफुल इमेजिनरी भी इसमें शो की गई थी कि फ्ली के बारे में कहा था कि वन फ्ली सक योर ब्लड, कि फ्ली मेरे से भी खून सक कर ले, तुमसे भी खून सक कर ले, और वो खून, वो ब्लड, वो मिंगल हो जाए उसके फ्ली में। तो देखो कितनी वंडरफुल इमेजिनरी इसमें शो की गई है, ठीक है गाइज। अब है गुड मोरो में उन्होंने गुड मोरो भी अच्छी पोयम है। उसमें लिखा है कि आई वंडर माई थ्रोट वट देन एंड आई डिड टिल वी लव्ड वर वी नॉट। तो गाइज आजकल है ना, ये छोटी छोटी कोटेशंस भी आने लगी हैं, तो आप एक बार कोटेशंस भी गोइंग थ्रू हो जाना, ठीक है। तो द फ्ली को आपको डिटेल में पढ़ना है, द गुड मोरो एक बार बस रीड आउट करनी है, और ये ओपनिंग लाइन है उसकी। अब है सॉन्ग उनके कैच ए फॉलिंग स्टार, ये आपको नहीं पढ़नी है, बस नाम ही इनफ है। वुमन कंसिस्टेंसी, द अंडरटेकिंग, हाँ गाइज द सन राइजिंग, ये आपको जरूर पढ़ के जानी है, ठीक है। द सन राइजिंग, और इसकी ओपनिंग लाइन है विजी ओल्ड फूल अनरूली सन। तो ये बहुत बार पूछी गई है कि विजी ओल्ड फूल अनरूली सन पोएम दे दी, और ये किसकी पोएम है, ठीक है। द इनडिफरेंट, ये नहीं पढ़ के जानी है। लव अन यूजरी, ये भी नहीं पढ़ के जानी है। बट द कैनोनाइजेशन, ये तो जरूर पढ़ के जानी है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है द कैनोनाइजेशन, ठीक है। और इसमें एक लाइन बड़ी फेमस है, फॉर गॉड्स सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। तो देखो किस तरह की ये स्टार्टिंग पॉइंट है कि भगवान के लिए आप अपने टंग को, अपनी जीभ को, अपने मुंह को बंद रखें और मुझे प्यार करने दें। तो देखो कितनी अच्छी इमेजिनरी है, ठीक है। लव इन्फिनिटीनेस, ये कम पढ़ के जानी है। लीव फीवर, एयर एंड एंजल, द एनिवर्सरी में उन्होंने सूडो मार्त्र, यानी कि मार्त्र मीन्स एक एलिजी है ये एनिवर्सरी, ठीक है। बहुत से लोग इसको यही क्वेश्चन बन के आ जाएगा कि द एनिवर्सरी किसकी है, जॉन डन की है, एलिजी है, या लव सोनेट्स है, रिलीजियस पोएम है, या वाइफ के बारे में लिखी है। तो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन डाल देंगे, ठीक है। रिलीजियस पोएम है होली सोनेट और बेटर माई हार्ट, ठीक है। ये 1617 में जब उनकी वाइफ की मृत्यु हो गई थी ना, तब उसके बारे में उन्होंने लिखा था, ठीक है गाइज। अब है डेथ ड्यूल के बारे में ये है कि उन्होंने उनके मरने के 7 दिन से पहले ही उन्हें अपनी मृत्यु का हेलुसिनेशन हो गया था, ठीक है। जैसे एडगर एलन पो को हेलुसिनेशन हो गया था, तो उसी तरह डेथ ड्यूल में भी उनको हेलुसिनेशन हो गया था। अब है दैट टू बी नॉट प्राउड,
ठीक है, ये एक अनदर पोयम है, ये जरा से रीड कर लेना। वैलिडिक्शन, वैलिडिक्शन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके मैंने पहले भी स्टार्टिंग में बहुत से एग्जाम्पल आपको बताए हैं, तो ये तो आपको हर एक एग्जाम्पल पढ़ के जाना है। इसके बहुत सी कोटेशंस आती हैं, तो आपको जरूर रीड आउट करनी है। रिलीजियस वर्क है उनका प्रोग्रेस ऑफ सॉल और रिलीक्स। सरमन है 160, सेंट लूसियस डे बिंग शोर्ट डे, ये तो लास्ट टाइम भी क्वेश्चंस बनकर आया था और ये इसमें ना जॉन किट्स के वर्क में इसको डाल दिया था। ठीक है, 3 एपिथेलियम, एपिथेलियम पता क्या होते हैं? एपिथेलियम वो सॉन्ग होते हैं, लव सॉन्ग होते हैं जो एक लवर अपनी वाइफ के लिए, अपनी प्रेमिका के लिए लिखता है, तो उन्होंने 3 एपिथेलियम भी लिखे थे। नोन मैन इन इज एन आइसलैंड, ठीक है, और बेटर माई हार्ट, बेटर माई हार्ट में 3 पर्सन्स का जिक्र है, 3 पर्सन्स गॉड बताए गए हैं, सन, फादर एंड गोस्ट। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है 2017 में कि उसने जॉन डन की जो बेटर माई हार्ट पोयम है उसमें सन, फादर और थर्ड पर्सन कौन है जिसको उसने माना है गॉड, तो सन, फादर एंड गोस्ट, ये याद रखना। अब है प्रोज वर्क, इनके प्रोज वर्क भी इम्पोर्टेंट हैं, परंतु आप एक बार बस रीड आउट कर लेना, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी कि इनकी पोयम है। तो डिवोशन अपॉन एमरजेंट ओकेजन एंड सेवरल स्टेप्स इन माई सिकनेस, ये इनका है। कोटेशन है नो मैन इज एन आइलैंड, फर्स्ट सेकंड वन कोटेशन है एनी मैन डिमिनिश मी, नाउ द बेल टोलिंग सॉफ्टली फॉर अनदर शूज टू मी दो मस्ट डाई। ठीक है, ये तो इनकी कोटेशन है। अब है एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड ऑन द ओकेजन ऑफ द अनटाइमली डेथ ऑफ मिस्ट्रेस एलिजाबेथ डुरे, उनकी जो मिस्ट्रेस एलिजाबेथ डुरे की जब अनटाइमली डेथ हो गई थी, जब उन्होंने ये एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड लिखा था। और प्रोग्रेस ऑफ द सोल ये 1600 में लिखी थी, और होली सोनेट 17 है ऑन द डेथ ऑफ हिज एन वाइफ एनी मोरे, ये भी लिखी गई थी। अब ट्विंकलम गार्डन, इसमें ना उनके आंसुओं को वाइन से कंपेयर किया है। तो देखा गाइस जॉन डन की कितनी लवली लवली पोएम्स हैं, तो आपको ये जरूर पढ़ के जानी है। एक तो वैलिडिक्शन, बेटर माई हार्ट और कैनोनाइजेशन, ठीक है, ये जरूर आपको रीड आउट करनी है और इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स तो जरूर पढ़ के जानी है। तो गाइस आपको कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे बता सकते हैं, और ये आपका अपना चैनल है, तो आपको जो भी एस्टेट में रिलेटेड स्टफ़ चाहिए होता है तो आप मुझे प्लीज़ बताएं, ताकि मैं और भी अधिक वीडियो आपके लिए बना सकूं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग मी।